नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के अंतर्गत देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 50 स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। अनुच्छेद 50 है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब यह है कि भारत के न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद अगला हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50, जिसमें लिखा गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली विकसित है अनुच्छेद 50 के तहत, अर्थात भारत में कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारत में लिया गया है, भारत के संविधान में लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अनुच्छेद 50 स्वतंत्र न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। ध्यान दीजिएगा, अगला है भाग 4 का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। इसका मतलब यह है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु सभी देशों के बीच विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों के आयोजन किए जाएंगे, जिनसे विश्व के सभी देशों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विश्व में सभी देशों के साथ विभिन्न संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्व के सभी देशों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिल सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अर्थात भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। तो अनुच्छेद 51 के तहत हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा राष्ट्रीय सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है विश्व के सभी देशों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करना और साथ ही साथ विश्व के शांति हेतु प्रतिबद्ध रहना। विश्व के सभी देशों के बीच समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, संप्रभुता के भाव को विकसित करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत
विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलन। अनुच्छेद 51 के तहत हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये आपका पकड़ना है उत्तरी अमेरिका, ये आपका पकड़ना है दक्षिणी अमेरिका, ये आपका पकड़ना है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, ये आपका पकड़ना है यूरोप महाद्वीप, ये आपका यूरोप महाद्वीप जिसके अंतर्गत रशिया भी शामिल है, ये है रशिया। ये आपका पकड़ना है एशिया महाद्वीप, ये आपका है भारत, ये है सऊदी अरब और ये है पकड़ना है टर्की, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा। तो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, यहां पर है आपका इंडोनेशिया, भारत के साथ लगा हुआ है। ये इस प्रकार से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इधर है दोस्तों इंडोनेशिया, यह आपका है वियतनाम। ध्यान दीजिएगा। तो हम देखने जा रहे हैं विश्व संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है रूस, रूस में यहां पर है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होना है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होना है विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि 12वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होना है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होना है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020। इसका उद्देश्य है भारत तथा विश्व के अनेक देशों में, अन्य देशों में अंतरराष्ट्रीय शांति कायम हो सके तथा आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले। ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है, यह आपका है हनोई, वियतनाम में पकड़ना है हनोई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है वियतनाम में हनोई, हनोई, यह आपका है हनोई वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम में पकड़ना है हनोई, वियतनाम में हनोई, वियतनाम में हनोई। यहां पर देखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वियतनाम हनोई में देखना है 36वां, वियतनाम हनोई में 36वां आसियान, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2020, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 हनोई वियतनाम में इसका आयोजन होना है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020। 15वां, अगला है 15वां पूर्वी आसियान, पूर्वी आसियान शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2020। और 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, भारत आसियान
शिखर सम्मेलन 2020। ध्यान दीजिएगा, हनोई वियतनाम में आयोजित होना है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 15वां पूर्वी आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2020। यह आपका पकड़ना है सऊदी अरब, यह है दोस्तों सऊदी अरब, यह पकड़ना है दोस्तों सऊदी अरब, यह पकड़ना है सऊदी अरब, यह है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब में यहां पर है रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब, सऊदी अरब में यह पकड़ना है रियाद सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होना है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होना है 15वां G20 शिखर सम्मेलन, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होना है 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020। यह पकड़ना है अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा, यह पकड़ना है रवांडा, अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा, यह पकड़ना है रवांडा, अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा में आयोजित होना है 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा में आयोजित होना है 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2020। रवांडा, अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा में आयोजित होना है 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2020, राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2020। यह पकड़ना है अलास्का, कनाडा, यह आपका है अमेरिका के फ्लोरिडा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होना है, अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होना है 46वां G7 शिखर सम्मेलन, G7 शिखर सम्मेलन 2020। यह आपका है अमेरिका का फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यह आपका है फ्लोरिडा, अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होना है 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020, 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु प्रतिबद्ध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों में विश्व में शांति कायम करने हेतु एकता, बंधुता, स्वतंत्रता के भाव को विकसित करने हेतु तथा विश्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विकास करना भी होता है तथा एक दूसरे की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के साथ साथ
उसमें उत्थान करना होता है। तो इस प्रकार से सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित होगा 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020। हनोई वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 15वां पूर्वी आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2020। सऊदी अरब के रियाद में 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020, अफ्रीका महाद्वीप के रवांडा में 36वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2020, अमेरिका के फ्लोरिडा में 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020, हनोई वियतनाम में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 15वां पूर्वी आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2020, रियाद सऊदी अरब में 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020, रवांडा में 26वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2020, अमेरिका के फ्लोरिडा में 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020। अब हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन। अगला हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, अर्थात भारत में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को डिस्कस करने हम जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन 2020, राष्ट्रीय सम्मेलन 2020। इसमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं, यह आपका है दिल्ली के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिल्ली में पकड़ना है इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजन किया गया है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजन किया गया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। यह आपका पकड़ना है बेंगलुरु में स्थित है गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा, गांधी
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में आयोजन किया गया है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाना है। गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाना है। यह आपका पकड़ना है लखनऊ में स्थित है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया जाना है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया जाना है 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया जाना है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020, गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2020। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है वाराणसी में स्थित है सारनाथ, जहां पर स्थित है ऋषिपत्तनम नामक स्थल सारनाथ वाराणसी। ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश के ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी में आयोजन किया जाना है 6वां। ये जो मैं सम्मेलन बता रहा हूं ये राष्ट्रीय नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय है, लेकिन इसको भारत में बताने का उद्देश्य है क्योंकि यह भारत में हुआ है, इसलिए इसको मैं भारत में बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, 6वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धर्म धम्म सम्मेलन 2020। 6वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2020 चूंकि अंतरराष्ट्रीय है लेकिन फिर भी इसको मैंने भारत के मैप में प्रदर्शित किया है। 6वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2020 ऋषिपत्तनम सारनाथ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाना है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय सम्मेलन है इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, गांधी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन 2020 और ऋषिपत्तनम सारनाथ में 6वां अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन 2020। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 को डिस्कस किया।